इस बार भी मानसून की दस्तक अब आफत बनने लगी है। सड़कें दरिया बन गई हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड शुरू हो गई है, नदियां अपना रौद्र रूप दिखाने लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर महानगर अब समुद्र में तब्दील होने लगी है। लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बनकर टूटी बारिश, कहीं बाढ़ तो कहीं अलर्ट। बारिश आई, चारों तरफ तबाही मचाई। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। इसके चलते बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हल्की से लेकर तेज बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बरसात का सिलसिला अगले 4 से 5 दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। गोवा, महाराष्ट्र, केरल, लक्षद्वीप और तटीय इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में अगले 5 दिनों के दौरान छुटपुट हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 8 से 9 जुलाई को मराठावाड़ा, 8 को सौराष्ट्र और कच्छ और 9 तारीख को गुजरात क्षेत्र में बदरा बरसेंगे। यदि पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। तो वहीं 8 से 12 जुलाई के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 12 तारीख को झारखंड, 8 को ओडिशा, नागालैंड और मणिपुर और 8 से 11 तारीख के दौरान मिजोरम और त्रिपुरा में बादल बरसेंगे। इसी तरह 10 से 12 जुलाई के दौरान भी बिहार, 8 से 11 के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और 8 जुलाई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होगी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे ट्रैफिक जाम लग गया है। भारी बारिश के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। मॉनसून की स्थिति को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। अनेक इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक 91 मिलीमीटर बारिश बांदीकुई में हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। भरतपुर और दौसा जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश हुई। आज भी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक वर्षा सिवनी में हुई। वहां 61.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पहाड़ों पर कुदरत ना जाने क्या ढंग कर बैठी हुई है। आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है कि जमीन पर सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। पहाड़ तिनके की तरह बिखर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला की ओर जाने वाली एक सड़क पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर ऐसे गिरा कि सड़क ही बंद हो गई और सैकड़ों गाड़ियां वहां पर फंस गईं। पिथौरागढ़ जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हादसों का खतरा बना हुआ है। काली नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। तो वहीं उत्तरकाशी में हिमकुंड टूटने से गंगा के बहाव में अचानक तेजी आ गई। गौमुख में पुल बह जाने से 2 कांवड़िए पानी की तेज बहाव के साथ बह गए। बाकी बचे कांवड़ियों को एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया है। केदारनाथ मंदिर के पीछे गांधी सरोवर की पहाड़ी पर एवलांच की तस्वीर 2013 की त्रासदी की याद दिला रही है। पहाड़ों पर बर्फ का गुबार नजर आने लगा है, जिसके बाद केदार नगरी में अब हलचल सी मच गई है। देहरादून में कुछ टूरिस्ट छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। कुछ भारतीय थे और कुछ विदेशी, लेकिन भारी बारिश की वजह से जब बरसाती नदी में पानी का जल स्तर बढ़ता चला गया तो सब फंस गए। इससे पहले की स्थिति और खराब होती, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद शुरू हुआ लोगों को बचाने का सिलसिला। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश के कारण भूस्खलन की कई घटनाओं के चलते प्रशासन को एक राजमार्ग समेत
70 से अधिक सड़कों को बंद करना पड़ा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि शिमला किन्नौर मार्ग किन्नौर जिले में नथपा स्लाइडिंग पॉइंट के पास बंद हो गया है। इस दौरान भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में हालात ये हैं कि कहीं मूसलाधार मुसीबत बरस रही है तो कहीं जिंदगी पानी के आगे बेबस नजर आ रही है। कहीं चट्टानें चटकने लगी हैं तो कहीं पहाड़ दरकने लगे हैं तो कहीं फ्लैश फ्लड है। फिलहाल इस बीच प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। मुश्किल में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया जा रहा है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी।